आ जाऊंगा। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां सब कुछ ठीक था जब तक वो नहीं आई। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत रोती हो, पर डर मत। हाँ, मैं हूं ना। कौन कौन है? तीन दिन हो गए। पहले वो रोने की आवाज, फिर अरियान का रात को बात करना, और कल रात सुमित्रा ने जो देखा। कोई बता सकता है क्या हो रहा है इस घर में? पापा? पुरानी हवेली है, आवाजें आती हैं। अरियान सपने में बोलता होगा बादशाह है, सब नॉर्मल है। विकास, कल रात मैंने भी सुना वो रोने की आवाज, बिल्कुल पास से, मेरे कमरे के बाहर से। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर जमीन पर एक गीली निशान थी। वो चाची फिर आई थी रात को। कौन सी चाची बेटा? कह रही थी कि वो बहुत थक गई हैं, बहुत दिनों से रह रही हैं इस घर में। कौन सी चाची बेटा? वही जो हमेशा रोती रहती हैं। इस घर में मेरी जगह है, लेकिन कोई नहीं मानता। कौन हो तुम? मुझे याद करो। ये घर शांत नहीं है। यहाँ दो आत्माएं हैं। औरत बहुत क्रोध में है, बहुत दर्द में है और बहुत अकेली है। बाबा जी, कौन है वो? यहाँ दो आत्माएं हैं। औरत पहले मुझे पूछने दो, बहुत क्रोध में फिर है, बहुत जो दर्द में सच है सामने आए और बहुत उसके अकेली लिए है। तैयार रहना। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, सामने आओ। कौन है तुम? क्यों तुमने इस घर को परेशान कर रखा है? क्या तुझे याद है? उसने हाथ जोड़कर मांगा था। सोनाली, मुझे जाने नहीं दिया। उनके साथ मेरा हक था, पत्नी थी मैं उनकी। पर तूने कहा किसी औरत के साथ नहीं। मैं कोई थी भी या नहीं? तब बाबा ने सबको वो सच दिखाया
जो इस घर में सालों से छुपा था। अरे इतना काम करोगी तो मुझे भूल जाओगी क्या? आपको भूलना इतना आसान नहीं है। आज पापा के साथ खेत जाना है, थोड़ा काम है वहाँ। जल्दी आ जाना। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पापा अभी आता हूँ, मैं एक बार सीध कर लेता हूँ। राहुल, राहुल बेटा, राहुल। और उस दिन सब कुछ बदल गया। बेटा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। बस एक बात, उनके साथ मुझे भी ले चलो। अंतिम संस्कार साथ करो। पत्नी हूँ मैं उनकी, प्लीज, मैं नहीं रह सकती उनके बिना। राहुल का अंतिम संस्कार उसके घर वाले करेंगे, किसी औरत के साथ नहीं होगा। इसे इसकी माँ के घर भेज दो। बेटा, ज्यादा मत सोच, तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सोनाली हर दिन मरने की कोशिश करती रही, कभी नदी, कभी आग। हर बार कोई न कोई बचा लेता, और सोनाली की माँ रात को अपना हाथ उससे बांध कर सोती ताकि वो फिर न जाए। राहुल, अब आती हूँ। सोनाली, सोनाली, बेटा कहाँ हो? राहुल, सोनाली अब इस दुनिया में नहीं रही, पर उसका अंतिम संस्कार राहुल के साथ नहीं हुआ। आखिरी वक्त मैंने बहुत इंतजार किया। सोचा कोई आएगा, कोई माफी मांगेगा, पर कोई नहीं आया। आखिरी बार भी अकेली गई। सोनाली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उसे इंसान नहीं समझा। राहुल भी है यहाँ, वो भी नहीं जाता मेरे बिना। पापा, सोनाली को अकेला मत छोड़ना, वो मेरी पत्नी है, हमेशा रहेगी। मैंने उसे अपनाया था, तुम भी अपनाओ। हमें घर चाहिए, बस। सोनाली को मोक्ष नहीं चाहिए, उसे इस घर में अपनी जगह चाहिए। वो इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। राहुल और सोनाली की तस्वीर लगाओ साथ में इस घर की दीवार पर। रोज रोज दीपक जलाओ, उन्हें याद करो, यही उनका घर है। राहुल, मेरा बेटा, बाबा जी, क्या वो माफ कर देगी? ये तुम पर है और उसके दिल पर इस बार
गलती सुधारने का मौका है। चाची, अब ठीक हो ना? हर कहानी अधूरी नहीं होती। कुछ कहानियां अभी भी कही जानी बाकी हैं। अगर आपके पास भी कोई अतरंगी या दादी नानी की सुनाई हुई अनोखी कहानी है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कहानी सबसे अलग और दिलचस्प हुई तो हम उसे अपने YouTube चैनल पर आपके नाम के साथ ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों के लिए।